हमारे खास कार्यक्रम में हम बात करते हैं राजनीति की और सियासत की। और इस कार्यक्रम में आज हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की उज्जैन लोकसभा सीट की। दरअसल राजनीतिक दलों ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां कर दी है, तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों की जानकारी के साथ इन सीटों का अब तक क्या इतिहास रहा है, ये सभी जानकारी अपने कार्यक्रम में दिखाएंगे। और इसी क्रम में आज हम बात करेंगे उज्जैन लोकसभा सीट की। तो आइए सबसे पहले बताते हैं कि अभी उज्जैन लोकसभा क्षेत्र से सांसद कौन है। यहाँ पर उज्जैन लोकसभा सीट पर सांसद की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़े अनिल फिरोजिया जो है यहाँ पर सांसद है। और इसके अलावा बाबूलाल मालवीय को हराकर उज्जैन लोकसभा सीट से ये यहाँ सांसद बने थे। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि उज्जैन लोकसभा सीट पर अब तक कब कब चुनाव हुए हैं और कौन कौन से प्रत्याशी जीते हैं, क्या रहा है उज्जैन लोकसभा सीट का सियासी इतिहास। सबसे पहले बात करेंगे इस कड़ी में 2019 की। 2019 में उज्जैन संसदीय क्षेत्र में 16,61,229 मतदाता थे और 2019 में उज्जैन लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अनिल फिरोजिया चुनाव जीते। 2019 में उज्जैन लोकसभा सीट से भाजपा के अनिल फिरोजिया को 7,91,663 वोट हासिल हुए थे। और 2019 में उज्जैन संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे बाबूलाल मालवीय 3,65,637 वोटों से चुनाव हार गए थे। और 2019 में उज्जैन संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के बाबूलाल मालवीय 4,26,026 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। और 2019 में उज्जैन संसदीय क्षेत्र से 10 प्रत्याशी मैदान में थे। इसके बाद हम बात करेंगे 2014 की। 2014 में उज्जैन संसदीय क्षेत्र में 15,25,481 मतदाता थे और 2014 में उज्जैन लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे प्रोफेसर चिंतामणि मालवीय चुनाव जीते थे। 2014 में उज्जैन लोकसभा सीट से भाजपा के चिंतामणि मालवीय को 6,41,101 वोट हासिल हुए थे। और 2014 में उज्जैन संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे प्रेमचंद गुड्डू 3,09,663 वोटों से चुनाव हार गए थे। और 2014 में उज्जैन संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के जो प्रेमचंद गुड्डू थे 3,31,438 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। और 2014 में उज्जैन संसदीय क्षेत्र से 13 प्रत्याशी मैदान में थे। इसके बाद हम बात करेंगे 2009 की। 2009 में उज्जैन संसदीय क्षेत्र में 12,53,686 मतदाता थे और 2009 में उज्जैन लोकसभा सीट से कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे प्रेमचंद गुड्डू चुनाव जीते थे। 2009 में उज्जैन लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रेमचंद गुड्डू को 3,26,905 वोट मिले थे। और 2009 में उज्जैन संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर सत्यनारायण जटिया 15,841 वोटों से चुनाव हार गए थे। और 2009 में उज्जैन संसदीय क्षेत्र से भाजपा के डॉक्टर सत्यनारायण जटिया 3,11,064 वोटों के साथ यहां पर दूसरे स्थान पर रहे थे। और 2009 में उज्जैन संसदीय क्षेत्र से जो प्रत्याशी मैदान में उतरे थे वो थे 9 प्रत्याशी। इसके बाद इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे 2004 की। 2004 में उज्जैन संसदीय क्षेत्र में कुल वैध वोटों की जो संख्या थी वो थी 7,20,780। 2004 में उज्जैन लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर सत्यनारायण जटिया चुनाव जीते थे। 2004 में उज्जैन लोकसभा सीट से भाजपा के डॉक्टर सत्यनारायण जटिया को 3,69,744 वोट मिले थे। और 2004 में उज्जैन संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे प्रेमचंद गुड्डू 70,403 वोटों से चुनाव हार गए थे। 2004 में उज्जैन संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के प्रेमचंद गुड्डू को 2,99,341 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहना पड़ा। और 2004 में उज्जैन संसदीय क्षेत्र से 11 प्रत्याशी मैदान में थे। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे 1999 की।
1999 में उज्जैन संसदीय क्षेत्र में 11,07,836 मतदाता थे और 1999 में उज्जैन लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर सत्यनारायण जटिया चुनाव जीते थे। 1999 में उज्जैन लोकसभा सीट से भाजपा के डॉक्टर सत्यनारायण जटिया को 3,60,103 वोट मिले थे और 1999 में उज्जैन संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार तुलसीराम सिलावट 68,038 वोटों के साथ चुनाव हार गए थे और 1999 में उज्जैन संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के तुलसीराम सिलावट को 2,92,065 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहना पड़ा और 1999 में उज्जैन संसदीय क्षेत्र से 8 प्रत्याशी मैदान में थे। इसके बाद बात करेंगे 1998 की। 1998 में उज्जैन संसदीय क्षेत्र से 10,31,238 मतदाता थे और 1998 में उज्जैन लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर सत्यनारायण जटिया चुनाव जीते। 1998 में उज्जैन लोकसभा सीट से भाजपा के डॉक्टर सत्यनारायण जटिया को 3,48,405 वोट मिले थे और 1998 में उज्जैन संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर अवंतिका प्रसाद मरमट 93,887 वोटों से चुनाव हार गए थे और 1998 में उज्जैन संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के डॉक्टर अवंतिका प्रसाद मरमट 2,54,518 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे और 1998 में उज्जैन संसदीय क्षेत्र से 7 प्रत्याशी मैदान में थे। इसके बाद हम बात करेंगे 1996 की। 1996 में उज्जैन संसदीय क्षेत्र में 10,20,916 मतदाता थे और 1996 में उज्जैन लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सत्यनारायण जटिया चुनाव जीते थे। 1996 में उज्जैन लोकसभा सीट से भाजपा के सत्यनारायण जटिया को 3,06,935 वोट मिले थे और 1996 में उज्जैन संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार सिद्धनाथ परिहार 1,11,257 वोटों से चुनाव हार गए थे और 1996 में उज्जैन संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के सिद्धनाथ परिहार 1,95,678 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे और 1996 में उज्जैन संसदीय क्षेत्र से 25 प्रत्याशी मैदान में थे। इसके बाद बात करेंगे 1991 की। 1991 में उज्जैन संसदीय क्षेत्र में 9,11,002 मतदाता थे और 1991 में उज्जैन लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे सत्यनारायण जटिया वो यहां पर चुनाव जीते थे और 1991 में उज्जैन लोकसभा सीट से भाजपा के सत्यनारायण जटिया को 2,38,904 वोट मिले थे और 1991 में उज्जैन संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार सज्जन सिंह वर्मा 51,720 वोटों से चुनाव हार गए थे और 1991 में उज्जैन संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के सज्जन सिंह वर्मा 1,87,184 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे और 1991 में उज्जैन संसदीय क्षेत्र से 13 प्रत्याशी मैदान में थे। इसके बाद हम बात करेंगे 1989 की। 1989 में उज्जैन संसदीय क्षेत्र में 8,87,582 मतदाता थे और 1989 में उज्जैन लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सत्यनारायण जटिया चुनाव जीते थे। 1989 में उज्जैन लोकसभा सीट से भाजपा के सत्यनारायण जटिया को 2,86,232 वोट मिले थे और 1989 में उज्जैन संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार सत्यनारायण पवार 1,02,194 वोटों से चुनाव जो है हार गए थे और 1989 में उज्जैन संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के जो सत्यनारायण पवार थे 1,84,038 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे और 1989 में उज्जैन संसदीय क्षेत्र से 8 प्रत्याशी मैदान में थे। इसके बाद हम बात करेंगे 1984 की। 1984 में उज्जैन संसदीय क्षेत्र में 6,91,919 मतदाता थे और 1984 में उज्जैन लोकसभा सीट से कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे सत्यनारायण पवार चुनाव जीते थे
1984 में उज्जैन लोकसभा सीट से कांग्रेस के सत्यनारायण पवार को 2,26,342 वोट मिले थे और 1984 में उज्जैन संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे सत्यनारायण जटिया 42,359 वोटों के साथ चुनाव हार गए थे और 1984 में उज्जैन संसदीय क्षेत्र से भाजपा के सत्यनारायण जटिया 1,83,983 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे और 1984 में उज्जैन संसदीय क्षेत्र से 9 प्रत्याशी मैदान में थे। इसके बाद बात करेंगे 1980 की। 1980 में उज्जैन संसदीय क्षेत्र में 6,16,131 मतदाता थे। 1980 में उज्जैन लोकसभा सीट से जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे सत्यनारायण जटिया चुनाव जीते थे। 1980 में उज्जैन लोकसभा सीट से जनता पार्टी के सत्यनारायण जटिया को 1,66,978 वोट मिले थे और 1980 में उज्जैन संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस आई के उम्मीदवार सुज्जन सिंह विश्नार जो थे 11,326 वोटों से चुनाव हार गए थे और 1980 में उज्जैन संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस आई के जो सुज्जन सिंह विश्नार थे 1,55,652 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे और 1980 में उज्जैन संसदीय क्षेत्र से 9 प्रत्याशी मैदान में थे। इसके बाद बात करेंगे 1977 की। 1977 में उज्जैन संसदीय क्षेत्र में 5,50,046 मतदाता थे और 1977 में उज्जैन लोकसभा सीट से भारतीय लोकदल के जो उम्मीदवार थे हुकुमचंद कछावे चुनाव जीते थे। 1977 में उज्जैन लोकसभा सीट से भारतीय लोकदल के हुकुमचंद कछावे को 2,02,276 वोट मिले थे और 1977 में उज्जैन संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे दुर्गादास सूर्यवंशी 69,097 वोटों से चुनाव हार गए थे और 1977 में उज्जैन संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के दुर्गादास सूर्यवंशी 1,33,179 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे और 1977 में उज्जैन संसदीय क्षेत्र से 5 प्रत्याशी मैदान में थे। इसके बाद बात करेंगे 1971 की। 1971 में उज्जैन संसदीय क्षेत्र में 5,54,901 मतदाता थे और 1971 में उज्जैन लोकसभा सीट से भारतीय जनसंघ के जो उम्मीदवार थे फूलचंद वर्मा चुनाव जीते थे। 1971 में उज्जैन लोकसभा सीट से भारतीय जनसंघ के फूलचंद वर्मा को 1,50,457 वोट मिले थे और 1971 में उज्जैन संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे बापूलाल मालवीय 8,596 वोटों से चुनाव जो है हार गए थे और 1971 में उज्जैन संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के बापूलाल मालवीय 1,41,861 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे और 1971 में उज्जैन संसदीय क्षेत्र से 5 प्रत्याशी मैदान में थे। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि उज्जैन जो है लोकसभा सीट पर 1971 से 2019 तक हुए चुनाव में अब तक कितनी बार किस राजनीतिक दल के प्रत्याशी जो है चुनाव जीते हैं। उज्जैन लोकसभा सीट पर भाजपा का गढ़ मानी जाती है। 1984 के बाद कांग्रेस प्रत्याशी को इस सीट से 2004 में जीत पाई थी। पिछले 2 चुनाव से भाजपा के प्रत्याशी इस सीट से लगातार जीत दर्ज कर रहे हैं और उज्जैन लोकसभा सीट पर 5 बार कांग्रेस के सांसद रहे हैं। उज्जैन लोकसभा सीट पर 8 बार भाजपा के प्रत्याशी भी चुनाव जीते हैं। उज्जैन लोकसभा सीट पर 2 बार भारतीय जनसंघ के सांसद भी रहे हैं और उज्जैन लोकसभा सीट पर 2 बार जनता पार्टी के प्रत्याशी भी चुनाव जीते हैं। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि उज्जैन लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत किन किन जिलों की कितनी विधानसभा सीटें आती है। उज्जैन लोकसभा क्षेत्र में 2 जिलों की 8 विधानसभा सीटें आती है। उज्जैन लोकसभा क्षेत्र में उज्जैन जिले की 7 विधानसभा सीटें आती है। उज्जैन लोकसभा क्षेत्र में रतलाम जिले की विधानसभा सीट भी आती है और उज्जैन जिले की नागदा खाचरोद विधानसभा सीट, उज्जैन जिले की महिदपुर विधानसभा सीट, उज्जैन जिले की
तराना विधानसभा सीट उज्जैन जिले की, घटिया विधानसभा सीट उज्जैन जिले की, उज्जैन उत्तर विधानसभा सीट और उज्जैन जिले की उज्जैन दक्षिण विधानसभा सीट, उज्जैन जिले की बड़नगर विधानसभा सीट और रतलाम जिले की आलोट विधानसभा सीट जो है यहाँ पर शामिल है। अब हम आपको बताते हैं कि उज्जैन लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 8 विधानसभा सीटों में कितनी सीटों पर किस राजनीतिक दल के विधायक हैं, ये अब हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे उज्जैन लोकसभा क्षेत्र में आने वाली 8 विधानसभा सीटों में से 6 सीटों पर भाजपा के विधायक हैं और 2 सीटों पर कांग्रेस के विधायक हैं। नागदा खाचरोद विधानसभा सीट पर बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पर, तो यहाँ पर नागदा खाचरोद विधानसभा सीट पर भाजपा के जो है डॉक्टर तेज बहादुर सिंह विधायक है, जिनकी तस्वीर यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ पर तेज बहादुर सिंह भाजपा के यहाँ पर विधायक है। इसके बाद महिदपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस के जो है दिनेश जैन विधायक है, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पर यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे तराना की। तराना विधानसभा सीट पर कांग्रेस के महेश परमार विधायक है, जिनकी तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इसके बाद बात करेंगे घटिया विधानसभा सीट पर भाजपा के जो हैं सतीश मालवीय विधायक है, जिनकी तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इसके बाद बात करेंगे उज्जैन उत्तर विधानसभा सीट पर भाजपा के जो है अनिल जैन विधायक है, जिनकी तस्वीर स्क्रीन पर आपको यहाँ दिखाई दे रही है। इसके बाद हम बात करेंगे उज्जैन दक्षिण विधानसभा सीट पर भाजपा के डॉक्टर मोहन यादव विधायक है, जो कि मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री भी है। इसके बाद बात करेंगे बड़नगर विधानसभा सीट पर भाजपा के जितेंद्र पंड्या विधायक है, जिनकी तस्वीर यहाँ आपको दिखाई दे रही है। इसके बाद आलोट विधानसभा सीट पर भाजपा के जो है चिंतामण मालवीय विधायक है, जिनकी तस्वीर भी आपको यहाँ दिखाई दे रही है। कुल मिला के 8 विधानसभा सीट आती है उज्जैन लोकसभा में, जिसमें से 6 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और 2 सीटों पर यहाँ कांग्रेस विराजमान है। तो कहीं ना कहीं टक्कर यहाँ देखने वाली होगी। अब हम आपको बताते हैं कि उज्जैन लोकसभा सीट पर इस बार किस राजनीतिक दल ने किसे अपना प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है और किन 2 धुरंधरों के बीच में यहाँ पर जो है चुनावी जंग होने वाली है। 2024 के चुनाव के लिए दोनों मुख्य दल कांग्रेस और भाजपा ने अपने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। जहां भाजपा ने वर्तमान सांसद अनिल फिरोजिया पर एक बार फिर से भरोसा जताया है, वहीं पर अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने तराना के जो विधायक है महेश परमार को अपना विधायक जो अपना प्रत्याशी है उन्हें मैदान में उतारा है यहाँ पर। तो यहाँ जो जंग होने वाली है उज्जैन लोकसभा सीट पर अनिल फिरोजिया और महेश परमार जो है इनके बीच में होने वाली। देखने वाली बात यह भी होगी कि यहाँ पर ये मुकाबला किस तरह का होता है। अब एक नजर डालेंगे हम उज्जैन की जो सियासी हलचलें हैं उस पर। इसके बाद आपको बताते हैं कि उज्जैन लोकसभा सीट के सियासी समीकरण क्या है। पूरे देश और विदेश में बाबा महाकाल के लिए जाने जाने वाली उज्जैन लोकसभा सीट बेहद महत्वपूर्ण है और उज्जैन लोकसभा सीट में उज्जैन पूरा जिला और कुछ हिस्सा रतलाम जिले का भी आता है। धार्मिक रूप से अति समृद्ध यह क्षेत्र शिप्रा नदी के किनारे बसा है और यहाँ हर 12 साल में एक बार जो है सिंहस्थ का आयोजन भी होता है। सिंहस्थ के दौरान देश विदेश से लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं और उज्जैन को पुराने जमाने में ज्योतिष के लिए भी जाना जाता था। ज्यादातर हिंदू घरों में विक्रम संवत के कैलेंडर को फॉलो किया जाता है, जो कि यहीं के राजा विक्रमादित्य ने शुरू किया था। उज्जैन शहर को कालिदास की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। वहीं इस लोकसभा सीट में रतलाम भी आता है, जहां का प्राचीन लक्ष्मी माता मंदिर जो है पूरे प्रदेश के आस्था का केंद्र है। वहीं यहाँ की सोना मंडी का सोना पूरे देश में विख्यात है। उज्जैन शहर के इतिहास का जिक्र न सिर्फ शिव पुराण बल्कि महाभारत में भी मिलता है। महाभारत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण अपने भाई बलराम के साथ उज्जैन के ऋषि सांदीपनी के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने आए थे और यहाँ आज भी भगवान श्री कृष्ण और उनके परम मित्र सुदामा का मंदिर मौजूद है। वहीं यहाँ पर भगवान भोलेनाथ 84 अलग अलग मंदिरों में 84 महादेव के नाम से जाने जाते हैं और इन सभी मंदिरों की कथा शिव पुराण में मौजूद है। उज्जैन की राजनीति की बात की जाए तो इस लोकसभा सीट में
8 विधानसभाएं हैं और इन सभी विधानसभाओं में से 2 पर कांग्रेस काबिज है, वहीं बाकी 6 पर भाजपा ने कब्जा जमाया हुआ है। 2019 के चुनाव की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी की ओर से अनिल फिरोजिया ने कांग्रेस के बाबूलाल मालवीय को 3.5 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया था और भाजपा ने उज्जैन से एक बार फिर अनिल फिरोजिया को मौका दिया है। 2019 के चुनाव में फिरोजिया ने कांग्रेस के बाबूलाल मालवीय को 3,65,637 वोटों से पराजित किया था और अनिल फिरोजिया को 7,91,663 वोट मिले थे और बाबूलाल मालवीय को 4,26,026 वोट मिले थे। तो वहीं बीएसपी के सतीश परमार को 10,698 वोट से संतुष्ट होना पड़ा। उज्जैन आलोट विधानसभा के संसदीय क्षेत्र में 17,72,734 मतदाता हैं, जिसमें से 8,95,392 पुरुष है और 8,77,267 महिलाएं हैं और 75 इसमें जो है अन्य भी शामिल है। मध्य प्रदेश की उज्जैन लोकसभा सीट 1951 में अस्तित्व में आई और क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित यह शहर अत्यंत प्राचीन और समृद्ध इतिहास वाला है। यह हमारा धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक महत्व का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। आज उज्जैन एक महत्वपूर्ण आधुनिक शहर भी है। यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है और शिक्षा, व्यापार और उद्योग का केंद्र भी है। उज्जैन लोकसभा सीट मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक सीटों में से एक है और इसका चुनावी इतिहास रोमांचक घटनाओं और उतार चढ़ाव से भरा रहा है। आजादी के बाद 1957 में हुए पहले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के व्यास राधेलाल ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने 1962 में भी अपनी जीत दोहराई। 1967 में कांग्रेस को भारतीय जनसंघ के हुकुमचंद से हार का सामना करना पड़ा और 1971 में बीजेपी ने फिर से जीत हासिल की। 1977 में आपातकाल के बाद हुकुमचंद कछवे भारतीय लोकदल के टिकट पर सांसद बने और 1980 में जनता पार्टी के सत्यनारायण जटिया ने चुनाव जीता। 1984 में कांग्रेस ने सत्यनारायण पवार के साथ वापसी की और 1989 में बीजेपी ने सत्यनारायण जटिया के साथ अपनी पहली जीत दर्ज की। उसके बाद सत्यनारायण जटिया ने 1989, 1991, 1996, 1998, 1999, 2 और 2004 में लगातार 6 बार जीत हासिल की। सत्यनारायण जटिया 2009 में कांग्रेस ने प्रेमचंद गुड्डू के साथ वापसी की और सत्यनारायण जटिया 2014 में बीजेपी ने चिंतामण मालवीय को मैदान में उतारा और उन्होंने प्रेमचंद गुड्डू को हराकर जीत हासिल की। सत्यनारायण जटिया 2019 में अनिल फिरोजिया निर्वाचित हुए और सत्यनारायण जटिया उज्जैन लोकसभा सीट पर विभिन्न राजनीतिक दलों का वर्चस्व भी रहा है। सत्यनारायण जटिया कांग्रेस और बीजेपी यहाँ के प्रमुख दल है। 2014 से बीजेपी इस सीट पर काबिज है और 1977 में अब जब अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री थे तो वे उज्जैन आए थे। क्षीरसागर में आयोजित एक सभा में उन्होंने एक ऐतिहासिक भाषण भी दिया था। धर्मधानी उज्जैन के प्रभाव को दर्शाते हुए उन्होंने अपनी बातें रखी थी। उज्जैन के मतदाताओं में से सामान्य वर्ग के मतदाता 24.6% है और पिछड़ा वर्ग के मतदाता जो है 18.6% है। SC/ST वर्ग के मतदाता 46.3% है और अल्पसंख्यक मतदाता 3.9% है। 2024 के चुनाव के लिए दोनों मुख्य दल कांग्रेस और भाजपा ने अपने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। जहां भाजपा ने वर्तमान सांसद अनिल फिरोजिया पर एक बार फिर भरोसा जताकर उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है, वहीं कांग्रेस ने तराना विधायक महेश परमार को अपना प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार इस सीट पर कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशी के बीच कितना कड़ा मुकाबला होने वाला है। हमारे आज के खास कार्यक्रम चक्कर राजनीतिका में इतना ही। कल फिर एक और लोकसभा सीट के इतिहास और सियासी समीकरणों के साथ आपसे होगी मुलाकात। तब तक आप बने रहिए देश न्यूज के साथ।